हेलो दोस्तों, एसके एग्ज़ाम जोन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों हम आज पढ़ने वाले हैं कि आज जो क्वेश्चन पूछे गए तो उसी बेस पे आज का टॉपिक है। तो दोस्तों विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों B4 विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। रिकेट्स रोग होता है दोस्तों विटामिन D की कमी से। स्कर्वी रोग होता है विटामिन C की कमी से। और रतौंधी रोग होता है दोस्तों विटामिन A की कमी से। अगला क्वेश्चन, किसी विलयन का pH 3 है, यह विलयन कैसा होगा? तो दोस्तों 3 है तो जैसे 0 से 7 और 7 से ये 14। तो दोस्तों 0 से 7 तक जाने पर अम्लीयता घटती है, अम्ल। और इधर क्षारीय, ये 7 से अधिक क्षारीय होते हैं। तो दोस्तों ये अम्लीय, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो दोस्तों इसमें राइट आंसर होगा पारा, मरकरी इसका राइट आंसर है। मानव शरीर में ऑक्सीजन का मुख्य परिवहन किसके द्वारा होता है? तो दोस्तों ऑक्सीजन का मुख्य परिवहन हीमोग्लोबिन के कारण होता है, ऑप्शन सी। अगला, मानव हृदय में से फेफड़ों तक ऑक्सीजन रहित रक्त, मानव हृदय से फेफड़ों तक ऑक्सीजन रहित रक्त किस रक्त वाहिका द्वारा जाता है? तो दोस्तों ये होता है फुफ्फुसीय धमनी के द्वारा जाता है। अगला, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? तो दोस्तों ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस माध्यम में होती है। अगला, किसी वस्तु पर लगाया गया बल उसके त्वरण को किस प्रकार प्रभावित करता है? तो ये होता है दोस्तों बल का त्वरण से कोई संबंध नहीं है। तो बल का संबंध होता है F बराबर ma। त्वरण से बल, किसी वस्तु पर लगाया गया बल उसके त्वरण को किस प्रकार प्रभावित करता है? तो दोस्तों ये प्रभावित करता है बल के त्वरण और बल समानुपाती होते हैं। अगला, विटामिन डी की कमी मुख्यतः किस रोग का कारण बनती है? तो दोस्तों ये होता है रिकेट्स। तो ये दोनों मैंने पहले आपको बता दिया। ये होता है दोस्तों नियासिन विटामिन B3 की कमी से होने वाला रोग होता है। पर्यावरण में अपघटक का प्रमुख उदाहरण कौन है? तो दोस्तों अपघटक मृत जीवों को, तो कवक इसका राइट आंसर होगा। अगला, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों बृहस्पति इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? तो बर्फ का पिघलना, पानी का उबलना, लोहे पर जंग लगना, कागज का काटना। तो दोस्तों लोहे में जंग लगना इसका राइट आंसर होगा। अगला, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो दोस्तों आज मानव हृदय से भी क्वेश्चन, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, 4 होते हैं। फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान मुख्यतः कहाँ होता है? तो दोस्तों वायु कोशिकाओं या एल्वेलाई में होता है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला, निम्न में से कौन सा संयोजी ऊतक है? तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। संयोजी ऊतक है। अगला क्वेश्चन, 12 वोल्ट के विभवांतर को
4 ओम के प्रतिरोध से जोड़ा गया है, धारा कितनी होगी? तो दोस्तों V बराबर, तो दे रखा है कि क्या दे रखा है 4, तो ये V बराबर I बराबर V बटा R, तो 12/4, तो ये आ गया 3 एम्पियर धारा बहेगी। अगला, 2 प्रतिरोध 4 ओम और 6 ओम श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तुल्य प्रतिरोध होगा, तो सीरीज में होगा दोस्तों R टोटल बराबर R1 प्लस R2 बराबर, तो R बराबर होगा 4 प्लस 6 बराबर 10 ओम इज राइट आंसर, 10 ओम, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, समान 2 प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध प्रत्येक प्रतिरोध की तुलना में कम होता है। समानांतर में जोड़ने पर दोस्तों प्रत्येक प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध प्रत्येक प्रतिरोध की तुलना में कम होता है, और अगर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो दोस्तों सबसे अधिक वाले प्रतिरोध से भी अधिक होता है। अगला, किरचॉफ का प्रथम नियम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये होता है दोस्तों किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश पर आधारित होता है। अगला, किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है। अगला, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। अगला, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से सामान्यतः क्या बनता है? तो अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से नमक और जल का निर्माण होता है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला, बल की एसआई इकाई क्या है? तो बल की एसआई इकाई न्यूटन होती है। अगला, रक्त का थक्का जमाने में मुख्यतः भूमिका किसकी होती है? तो ये होती है दोस्तों प्लेटलेट्स की। प्लेटलेट्स रक्त का थक्का जमाने में सहायक होती है। ध्वनि की तीव्रता मुख्यतः किस भौतिक राशि के आयाम पर निर्भर करती है? तो ध्वनि की तीव्रता दोस्तों उसके आयाम पर निर्भर करती है। तो ध्वनि जैसे ये माध्य स्थिति हो गई, और ये ध्वनि, इसको ऐसे खींच देता हूँ। तो दोस्तों ये माध्य स्थिति, अगर यहाँ से ये दूरी होती है, इसको आयाम होता है, ये आयाम, तो इस पर ध्वनि की प्रबलता इस पर आयाम पर निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन, चाहे तो ऊपर हो या नीचे हो। तो अगला क्वेश्चन, यदि किसी तार की लंबाई दो गुनी कर दी जाए और उसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल समान रहे तो प्रतिरोध होगा। तो दोस्तों R बराबर L होता है, R समानुपाती L होता है। तो अगर L को अगर 2 गुणा कर दिया जाए तो R भी 2 हो जाएगा। तो दोस्तों इसका 2 गुणा हो जाएगा। तो दोस्तों हमारी क्लास कैसी लगी हो? तो अच्छी लगी हो तो लाइक एवं शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।